प्रेजेंट के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट 2023 के ईवीएस के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको पेडोलॉजी यानी कि पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के बारे में अच्छे से समझा दिया है। देखिए, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के 7-8 टॉपिक हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अभी 2-3 टॉपिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे प्रोजेक्ट कार्य हो गया। प्रोजेक्ट कार्य के साथ साथ आपका इसमें एक टॉपिक है जैसे समूह कार्य हो गया, एक आपका टीएलएम वगैरह हो गया। तो ये सब आपको क्वेश्चन में देख के आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। मतलब छोटे छोटे हैं, उसको हम लोग जब पेपर सॉल्व करेंगे वहाँ कवर अप कर लेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो जो पेडोलॉजी का सेक्शन है वो समाप्त हो चुका है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 3, ठीक है। अब देखिए, एनसीईआरटी बुक को लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, जैसे टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं या मिक्सअप करके पढ़ाते हैं। हम लोग भी यहाँ पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे, सिलेबस वाइज पढ़ेंगे, और जैसे बुक में दिया गया है जो लेसन, क्योंकि हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो हर एक पार्ट से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उसको देखेंगे, लेकिन हम लोग एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। हर रोज की क्लास को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम लोग एंड कर देंगे, ताकि दिमाग में चीजें बैठी रहे। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 3 की बुक की जो शुरुआत होती है, इसमें एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं, विष्णु चिंचालकर। इनको आप ध्यान रखिएगा, अभी हम बताते हैं कि उतना फेमस है ये। देखिए, विष्णु चिंचालकर, इनका जो जन्म हुआ था इंदौर में, और आपका इंदौर इस समय कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। विष्णु चिंचालकर, इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए, जन्म होने के बाद में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उतनी समझ रहती नहीं है। अभी आप उनको 100 का नोट दो, 1 रुपए का नोट दो, उनके लिए बराबर है। 1 रुपए तो लोग खाने लगते हैं, 100 रुपए का नोट फाड़ के फेंक देंगे। लेकिन अगर एक बच्चे को अगर 1 रुपए की एक टॉफी दिला दोगे, और जब तक उसको पता ना रहे, आप उसको 10 का नोट दोगे और 1 रुपया, तो वो 1 रुपया ही लेगा, 10 का नोट नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसको समझ ही नहीं है कि ये 10 का नोट ज्यादा है। उसी प्रकार से जब विष्णु चिंचालकर जी का जन्म हुआ, तो भाई बच्चे थे, छोटे थे, इनको खाना है, पानी है, सब फैमिली वाले खिलाते पिलाते थे। एक बार हुआ क्या कि इनकी बहन इनको दूध दी, किसमें? एक कटोरे में इनको दूध भर के दे दी, ठीक है। एक कटोरे में दूध भर के दे दी, और इस कटोरे में दूध कितना आता था? मान लीजिए 100 ग्राम, ठीक है, या 100 ml मान लीजिए। क्लियर हुआ? 100 ml। लेकिन विष्णु चिंचालकर जी इसके पहले दूध पीते थे गिलास में, और इसमें भी दूध कितना आता था? 100 ml। लेकिन इन्होंने नाराज होकर कटोरे से दूध पीना इनकार कर दिया, ना हम नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि जब छोटा बालक होता है वो हमेशा आकार से चीजों को नापता है। गिलास यहाँ पे बड़ा दिख रहा था, कटोरा छोटा दिख रहा था, तो उसे लगा कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरा दूध कम दिया जा रहा है मुझको, इसलिए उसने क्या किया? इनकार कर दिया। जबकि फैक्टली देखा जाए तो 100 ml यहाँ भी था, 100 ml यहाँ भी था, लेकिन उसको पता नहीं था। अब इस स्टोरी से क्या हमें देखना, आपके बुक में दिया गया है, सीधा दिया गया है, कि क्योंकि इस बार थोड़ा डीप पेपर होने वाला, तो हम लोग डीप चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पता 2 चीज चलती है। पहला ये पता चलता है कि जो भी द्रव होता है, द्रव मतलब जैसे पानी, दूध, तेल वगैरह, इनका जो आकार होता है, आकार, ये क्या होता है? ये बदलता रहता है, ठीक है, बदलता रहता है। देखिए, यहाँ कटोरे जैसा आकार हो गया, यहाँ गिलास जैसा, लेकिन इनका जो आयतन होता है, आयतन, वो कभी नहीं बदलता, ठीक है, नेवर चेंज, ठीक। आयतन क्या होता है? कभी नहीं बदलता। समझ में आया चीजों को? द्रव या जो भी तैलीय चीजें होती हैं, ठीक है, तरल चीजें होती हैं, उनका आयतन जो होता है निश्चित होता है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती, ठीक। साथ ही साथ बच्चे जो होते हैं चीजों को प्रत्यक्ष रूप में, समग्र रूप में देखते हैं, वो सूक्ष्म रूप में नहीं देख पाते। अगर देख पाते होते ये, तो ये कभी इनकार नहीं करते कि हमको कटोरे में दूध ना दिया जाए, क्योंकि मात्रा तो ये दोनों जगह पे बराबर थी, ठीक है। तो यह बात ध्यान रखिएगा। अर्थात अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा दे करके
कि एक बच्चे को, एक मान लीजिए आपको क्वेश्चन देगा कि एक बच्चे को कटोरे में, बड़े कटोरे में दूध दिया जा रहा है, ठीक है। एक बच्चे के को बड़े कटोरे में दूध दिया जा रहा है, जिसमें मान लीजिए 200 ml दूध आता है। उसी बच्चे को ग्लास में दूध दिया गया जिसमें 200 ml दूध आता है, लेकिन बच्चा पीने से इनकार कर दे रहा है। वह कहता है कि कटोरे में दूध कम है। तो यहाँ बच्चे की किस धारणा को प्रस्तुत करता है? तो आपको ऑप्शन में रहेगा, तो वहां आप हमेशा ढूंढिएगा कि बच्चे को कहाँ लिखा है कि आयतन की समझ नहीं है, वही हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। अगर आयतन की उसको समझ होती तो कभी इनकार ना करता। क्लियर है? छोटा सा टॉपिक है, केवल टॉपिक आयतन है, लेकिन इतना डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। अब वो आयतन की बात यहाँ उठा करके आपसे दूध देके पूछ सकता है, नहीं दूध देगा तो बोरे का, चीनी का, किसी का भी एग्जाम्पल दे के आपको पूछ ले। बस आप इतना समझे रहिएगा कि जो भी तरल चीज होगी वो आयतन की बात करेगा, और जैसे ही आयतन बात करेगा तो आप समझ जाइएगा कि अगर उसने कह दिया कि बच्चा इनकार कर दिया या बच्चा नहीं समझ पाया तो उसको आयतन की समझ नहीं है, और अगर बच्चा समझ लिया, सहर्ष उसने स्वीकार कर लिया, ले लिया, तो मतलब बच्चे में आयतन की समझ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम कहानी के माध्यम से चीजों को सीखेंगे, परेशान ना होइए बिल्कुल भी। देखिए अब यहाँ पे पानी पीने की या दूध पीने की बात आई है। तो जब चिंचालकर जी छोटे थे तो ये देखते थे क्या, कभी इनके घर कुएं का पानी आ जाए, कभी नल का पानी आ जाए, नदी का पानी भी इन्होंने देखा था, आसपास तालाब का पानी भी देखा था, हैंड पंप का पानी भी इन्होंने देखा था, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब है पानी के स्रोत। बाद में इनके पिताजी ने बताया बेटा टका, टका भी पानी का स्रोत होता है, और सोता, गर्म सोता भी क्या होता है? पानी का स्रोत होता है। और एक प्याऊ, समझाते अभी, परेशान ना होइएगा। देखिए टका ये होता है जैसे जो बैलों को, जैसे समझिएगा, मान लीजिए कुआं है, ठीक है, ये कुआं है, इस कुएं में एक ऐसे बड़ा सा बर्तन ऐसे रस्सी से बांध करके यहाँ बैल बंधे होते हैं। जब बैल पास आएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, इसमें पानी भर जाएगा, फिर बैल दूर जाएंगे और ये ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ उलेट देंगे और ये रास्ते से खेतों में चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है टका। तो टका भी एक तरह से पानी के स्रोत का काम करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। गर्म सोता जो होता है वो, जैसे हिमाचल प्रदेश जहाँ ठंडी का माहौल है, वहाँ जमीन से, जैसे जमीन से दर्रे फटे होते हैं, वहां से पानी के बुलबुले निकलते हैं, उनको कहते हैं गर्म सोता। अब बात करते हैं प्याऊ की। देखिए प्याऊ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल गर्मी का माहौल है, तो गर्मी में डालियों पर बर्तन में, ठीक है, बर्तन में पानी की व्यवस्था की जाती है, किनके लिए? पक्षियों के लिए, जिसको क्या बोला जाता है? प्याऊ, ठीक है। क्या बोला जाता है? प्याऊ। पुराने जमाने में लोग, राजा महाराजा जब लड़ने जाते थे युद्ध वगैरह, तो अपने यहाँ बगल में एक ऐसे पोटली बांधे रहते थे चमड़े की, जिसमें पानी होता था, ठीक है, और पीने के काम में आता था। ये तो बर्तन अब आ गई है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, थर्मस वगैरह, पहले ऐसा नहीं था, ठीक। तो टका, गर्म सोता, प्याऊ, ये तीन इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये तीन ही नए शब्द आए हैं जो आपके लिए नए लग रहे होंगे, या बुक में ये तीन ऐसे शब्द हैं जिससे आप फेमिलियर कम है, बाकी सब तो आप जानते ही हैं, नदी नाला नहर तो आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए चिंचालकर जी ने क्या किया, पानी पी लिया, इन्होंने पानी का स्रोत भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जब ये अपनी फैमिली में रहते थे, ठीक है, चिंचालकर जी जब फैमिली में रहते थे तो अक्सर, अब भाई बच्चे हैं, बच्चे तो कुछ भी करते रहते हैं, कागज फाड़ दिया, ये फाड़ को फेंक दिया। तो एक बार इन्होंने देखा कि बहुत सारे कागज के क्या बनने पड़े थे? टुकड़े, ठीक है, बहुत सारे कागज के टुकड़े ऐसे 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 पड़े थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया पता है? देखिए इन्होंने कागज को टुकड़ों को जोड़ा, कागज के टुकड़ों को जोड़ा, ठीक है, और जोड़ करके इनके मन में जो आई, कुछ भी इन्होंने, कुछ आकृति इन्होंने बना दी। मान लीजिए ये आकृति इन्होंने बना दी, ठीक है, कागज के टुकड़ों को जोड़ करके क्या बना दिया इन्होंने? आकृति
बना दिया। भाई छोटे बच्चे हैं, बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां से ये चीज आई है, जो टॉपिक हमें समझना था, जिग्सा। ठीक है, जिग्सा क्या है? जिग्सा एक खेल है जिसमें कागज के जिसमें कागज के टुकड़ों से कागज के टुकड़ों से क्या होता है? चित्र बनता है या चित्रकारी की जाती है। क्लियर है? तो आप ये ध्यान रखे रहिएगा। लेकिन अब जैसे इनको बड़ा मजा आया, तब ये क्या किया, अगले दिन और दूसरा कागज, फिर तीसरा कागज, ये फाड़ने लगे। एक दिन इन्होंने 100 का नोट ही फाड़ दिया। इनके पिताजी ने देखा ये क्या कर रहा है बदतमीज, 2 थोड़ा लगाया। ठीक है, फिर ये इनको लगा नहीं गड़बड़ हो रहा है, हर कागज तो फाड़ नहीं सकते। तब इन्होंने क्या किया पता है? तब ये जाने लगे बगीचे में। बगीचे में जाने लगे तो इन्होंने पत्तों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। किसको? पत्तों को। ये एक पत्ता इन्होंने इकट्ठा कर दिया, फिर यहाँ पे एक पत्ता और लगा दिया। ठीक है, एक यहाँ पे इन्होंने छोटा सा पत्ता लगा दिया, एक यहाँ पे बिंदी इन्होंने बना दी, फिर यहाँ 2 छोटे छोटे पत्ते लगा दिए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इन्होंने इस पत्ते के माध्यम से क्या बनाने का प्रयास किया है? तो आप आराम से बना सकते हैं, छोटी चिड़िया। ठीक है, क्या बनाने का प्रयास किया इन्होंने? छोटी चिड़िया। साथ ही साथ पीपल के पत्ते को इकट्ठा करके, देखिए पीपल के पत्ते को इकट्ठा करके इन्होंने क्या किया? देखिए मान लीजिए ये हो गया पीपल का पत्ता। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 2 पत्ते लगाए छोटे छोटे, यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे बड़े पत्ते, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 छोटे पत्ते, फिर यहाँ पे। यहाँ से इन्होंने गणेश जी की आकृति बना दी, यहाँ लगा दिया इन्होंने क्या कहते हैं उसका पत्ता, बल्ली का पत्ता। ठीक है, तो इस हिसाब से इन्होंने किससे? पत्तों से चित्रकारी में महारत हासिल कर लिया, क्योंकि पत्तों में तो कोई कुछ कह नहीं सकता। तो विष्णु चिंचालकर जी जो फेमस है, मेन मुद्दा यही है, ये पत्तों से चित्रकारी में फेमस है। ठीक है, पत्तों से चित्रकारी के लिए इन्हें पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। किसको? विष्णु चिंचालकर जी को। कहाँ से सीखा इन्होंने? पहले कागज से बनाते थे, जिसको जिग्सा कहा जाता था, लेकिन कागज भाई अब हमेशा किताब फाड़ेंगे नहीं। बाद में इन्होंने पत्तों से बनाना सीख लिया। तो पत्तों से चित्रकारी के लिए कौन फेमस है? वो फेमस है आपके विष्णु चिंचालकर जी। क्लियर हो गया? चलिए देखिए, अब जो इतना कचरा फैलाए हैं, कचरे के लिए भी मार पड़ेगी। तो क्या करेंगे? अब ये कचरे को साफ करेंगे। ठीक है, अर्थात साफ सफाई पे ध्यान देंगे। साफ सफाई पे ध्यान देंगे, और साफ सफाई पे ध्यान देना बेहद ही जरूरी है। चाहे आपका टॉयलेट हो, बाथरूम हो, नहाने का चीज हो, अपनी सफाई हो, कोई सफाई हो, बच्चों में साफ सफाई की जिज्ञासा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जगानी। और साफ सफाई को जागरूक करने के लिए भारत सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं। साथ ही साथ बच्चों की जो पुस्तकें होती है, शुरू से ही उनको पहले ही दिन से ही, आप जानते होंगे विद्यालयों में नाखून चेक करना, नहाना धोना, कपड़े सब चेक किए जाते हैं। ठीक है, उनको डराने के लिए नहीं, ताकि वो सफाई पे विशेष ध्यान दें। ठीक, इसी क्रम में साफ सफाई के क्रम में ही ध्यान रखे रहिएगा। साफ सफाई के क्रम में ही गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ, ठीक है, 150वीं वर्षगांठ पर गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ पर सफाई अभियान, ठीक है, सफाई अभियान भारत में चलाया जा रहा है या लागू किया जा रहा है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। सफाई अभियान यहाँ पे चालू किया जाए। स्वच्छ भारत जो अभियान है, स्वच्छ भारत जो मिशन है, उसको आप चलाया जा रहा है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लागू किया गया था या चल रहा है वहां से, और ये गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पे आया था। तो आपको देखिए, अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछने वाला टॉपिक है वो इतना ही है, ये कहानी नहीं है। कहानी हमने बनाई है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। भाई अब जब कचरा फैला दिए हैं तो सफाई करनी पड़ेगी। सफाई से आप ध्यान रखे रहेगा। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी सफाई के बाद में। क्लियर हो गया? अब भैया सफाई हो गई, साफ सफाई हो गई, नहा धो के आप आ चुके, तो क्या करेंगे? आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? आप खुद बताइए। अभी आप जब नहा धो के अच्छे से साफ सफाई करके ब्रश वश करके आते हो, क्या करते हो? खाना खाते हैं। ठीक है, तो अब बात आ गई यहाँ पे भोजन की।
देखिए, वैसे तो चिंचालकर जी भाई मध्य प्रदेश के थे, एमपी के, चावल दाल पता नहीं क्या क्या हर चीजें खाते थे, गुड़ वगैरह सब खाते थे। लेकिन जब भाई ये फेमस हो गए थोड़े से पत्तों की चित्रकारी की वजह से, तो ये जगह जगह जाने लगे। जब जगह जगह जाने लगे तो उन्होंने अलग अलग जगहों को देखा, अलग अलग जगह पे कुछ भोजन इनको देखने को मिले। तो बाकी भोजनों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हम टॉपिक वाइज या लेसन वाइज चल रहे हैं तो हम वैसे चर्चा करते ही चलेंगे, ठीक है। तो जब ये गए कहाँ, जम्मू कश्मीर में, सबसे पहले बहुत ही हमारा जो राज्य है बहुत सुंदर राज्य है। जम्मू कश्मीर में इन्होंने देखा, क्या देखा, सरसों के तेल में, सरसों के तेल में मछली मिल रही थी, ठीक है, पकी हुई मछली ये मिल रही थी। बाद में जब ये गोवा में गए, कहाँ, गोवा में, तो वहां इन्होंने देखा यहाँ भी मछली थी, लेकिन यहाँ नारियल के तेल में थी, ठीक है, नारियल के तेल में पकी हुई मछली यहाँ पे थी। गोवा से थोड़ा बगल में ये गए कहाँ, केरल में। केरल में इन्होंने देखा नारियल और टैपियोका, नारियल और टैपियोका खाने को दिया जाता है। जब उन्होंने थोड़ा सा और जांच पड़ताल किया तो नारियल क्या होता है, ऊपर, मतलब ऊपर फरता है, और ये जो टैपियोका है वो जमीन के नीचे, जमीन के नीचे। अब देखिए इन दोनों को चर्चा क्यों किया, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछता है, और ये दोनों चीजें घरों में उगाई जाती हैं। कहाँ, घरों में। तो केरल में आपसे पूछता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ घर में ही खाने की चीजें एक जमीन से ऊपर एक जमीन के नीचे उगाई जाती हैं, तो कहाँ, नारियल और टैपियोका कहाँ, केरला में, ठीक है। या आपसे कहता है कि टैपियोका कहाँ खाया जाता है, केरला में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत पूछता है, ठीक है, बहुत तगड़ा पूछता है, टैपियोका कहाँ खाया जाता है, टैपियोका टैपियोका टैपियोका। तो टैपियोका कहाँ खाया जाता है, केरला में। और केरला में ही टैपियोका जमीन के नीचे और नारियल ऊपर घर में ही उगाया जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा जब ये इंटरनेशनल हुए, जब ये बाहर गए, तो बाहर एक जगह इन्होंने देखा सांप लोग खा रहे थे। क्या भाई, इंसान तो राक्षस है ही, सांप खा रहे थे, ठीक है, या सांप का बना भोजन खा रहे थे, सांप का बना भोजन, जिसको उन्होंने नाम क्या दिया था, लिंग हु फेन, ठीक है। फेन, फन है तो ध्यान रखिएगा, फेन, लिंग हु फेन। और खाते कहाँ थे, हांगकांग में, ठीक है, हांगकांग में सांपों से बना भोजन लिंग हु फेन खा जाता है। क्लियर है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर में सरसों से बनी तेल की मछली, ठीक है, और नारियल की मछली गोवा में। केरला में आपका नारियल और टैपियोका, हांगकांग में सांपों से बना भोजन खा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एनसीईआरटी क्लास 3 की क्लास। उसके बाद में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।